हेलो एवरीवन, दिस इज करण। आज हमारा 90 डेज के चैलेंज में आज हमारा 10वां दिन है। जो आज हम पढ़ेंगे झारखंड में अंग्रेजों का परिवेश। सिंहभूम क्षेत्र। सिंहभूम क्षेत्र से ढालभूम आ जाते हैं। झारखंड में 1767 ईस्वी में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश हुआ। अंग्रेजों का झारखंड में पहली बार सिंहभूम क्षेत्र में प्रवेश हुआ। अंग्रेजों के झारखंड में पहली बार प्रवेश के समय झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में होत शासक, पोरहाट क्षेत्र में सीन शासक तथा ढालभूम और ढालभूम क्षेत्र में ढाल शासकों का शासन था। 1760 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिदनापुर क्षेत्र में अधिकार स्थापित किया। अंग्रेजों को 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार व उड़ीसा का दीवानी प्राप्त हुई थी। जनवरी 1767 ईस्वी में अंग्रेजों ने फर्ग्यूसन को सिंहभूम पर आक्रमण हेतु भेजा था। 22 मार्च 1767 ईस्वी में अंग्रेजों ने घाटशिला के महल पर कब्जा किया। 1767 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरोध ढाल विद्रोह किया गया था। ढाल विद्रोह अंग्रेजों के विरोध झारखंड में किया गया पहला विद्रोह था। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को ढालभूम का राजा बनाना स्वीकार किया तथा जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों को 4,000 रुपये सालाना कर देना मंजूरी किया। यहाँ इसके बारे में अब कुछ यहाँ पे नोट यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे जो झारखंड में अंग्रेजों का पहली बार प्रवेश 1767 ईस्वी में सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लेना कॉपी में। अब उसके बाद आ जाते हैं 1768 ईस्वी में ढालभूम क्षेत्र में गड़बड़ी फैलने लगी, जिसे रोकने हेतु अंग्रेजों ने लेफ्टिनेंट रूक के नेतृत्व में विद्रोही जगन्नाथ ढाल को पकड़ने का असफल प्रयास किया, जिसके बाद जगन्नाथ ढाल के भाई नींबू ढाल को बंदी बना लिया। अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल के स्थान पर नींबू ढाल को ढालभूम का राजा घोषित कर दिया। जगन्नाथ ढाल ने अपना विरोध जारी रखते हुए ढालभूम के अधिकांश क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद 1777 ईस्वी में अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को पुनः ढालभूम का राजा घोषित किया। 1783 ईस्वी में लेफ्टिनेंट रूक ने ढालभूम क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया था। 1800 ईस्वी में ढालभूम का वार्षिक कर 4,267 रुपये तय किया गया। पोरहाट में 1767 ईस्वी में पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने मिदनापुर के अंग्रेज रेजिडेंट से अपने भाई शिवनाथ सिंह के विरुद्ध सहायता मांगी, परंतु कटक के मामले में उलझे होने के कारण अंग्रेजों ने सहायता से इनकार कर दिया। 1773 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी कैप्टन फोर्बिस ने कंपनी के व्यापारिक लाभ हेतु पोरहाट के राजा से एक समझौता किया कि पोरहाट का राजा कंपनी क्षेत्र के व्यापारियों को अपने राज में शरण प्रदान नहीं करेगा। 1793 ईस्वी में अंग्रेजों ने सरायकेला के कुंवर तथा खरसवा के ठाकुर के साथ भी इसी प्रकार की संधि की। 1809 ईस्वी में पोरहाट के राजा ने सरायकेला व खरसवा के बढ़ते प्रभुत्व को संतुलित करने के उद्देश्य से कंपनी से अपने राज को संरक्षण में लेने का आग्रह किया, जिसे कंपनी ने अस्वीकृति कर दिया। 1818 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात कंपनी ने सिंहभूम को कंपनी के नियंत्रण में लाने का निर्णय लिया। 1 फरवरी 1820 ईस्वी को अंग्रेज एजेंट कैप्टन रसेल से बातचीत के बाद पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह ने कंपनी की अधीनता स्वीकार करने हेतु एक संधि पर हस्ताक्षर किया। कंपनी ने घनश्याम सिंह को संरक्षण प्रदान करने तथा संपत्ति पर अधिकार बनाए रखने का आश्वासन दिया। इस संधि को लेकर कंपनी तथा घनश्याम सिंह दोनों को अपने अपने उद्देश्य थे। कंपनी का उद्देश्य सबलपुर, उड़ीसा व बंगाल के बीच सीधा संपर्क स्थापित करना। दूसरा, कटक व बनारस के बीच सीधा संपर्क स्थापित करना। तीसरा, विरोधियों द्वारा संरक्षण हेतु सिंहभूम क्षेत्र को नियंत्रित करना। चौथा, विद्रोही कोलों पर नियंत्रण स्थापित करना। अब आ जाते हैं घनश्याम सिंह का उद्देश्य। पहला जो है कंपनी के सहयोग से सरायकेला खरसवा पर प्रभाव स्थापित करना। दूसरा, सरायकेला के शासक से अपनी कुल देवी पौरी देवी की मूर्ति वापस पाना।
तीसरा, कंपनी के सहयोग से हो लोगों पर सत्ता स्थापित करना। इस संधि के पश्चात अंग्रेजों ने घनश्याम सिंह के पहले प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, परंतु अन्य दोनों उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता की। मेजर W.R. गिलबर्ट की ने सरायकेला के कुंवर अजबर सिंह को पोरी देवी की मूर्ति पोरहाट के राजा को वापस लौटाने हेतु बाध्य किया तथा 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने हो लोगों का दमन कर उन्हें पोरहाट के राजा के अधीन आने हेतु विवश कर दिया। अब आ जाते कोल्हान के बारे में पढ़ लेते हैं। सरायकेला राज्य की स्थापना विक्रम सिंह के द्वारा की गई थी। 1793 ईस्वी में सरायकेला तथा खरसवा के साथ अंग्रेजों ने एक संधि की थी। 1820 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र में मेजर अफसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के बाद रोरो नदी के तट पर अंग्रेज सेना तथा हो जनजाति के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। 1821 ईस्वी में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में अंग्रेजों ने हो क्षेत्र में प्रवेश किया तथा हो लोगों को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया। यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। सरायकेला राज्य के संस्थापक विक्रम सिंह थे। 1821 ईस्वी में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में अंग्रेजों ने हो क्षेत्र में प्रवेश किया तथा हो लोगों को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया। 1831 से 32 ईस्वी के कोल विद्रोह को हो जनजाति का भी समर्थन प्राप्त था। 1836 ईस्वी में T.S. विल्किसन की सलाह पर कंपनी द्वारा अंग्रेजी सेना को कोलान क्षेत्र में भेजा गया, जहां हो जनजाति से इनका संघर्ष हुआ। फरवरी 1837 ईस्वी में हो जनजाति के लोगों ने आत्मसमर्पण करते हुए कंपनी को सीधे कर देना स्वीकार किया। 1837 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया तथा क्लीवलैंड नामक अंग्रेज अधिकारी द्वारा पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई थी। अंग्रेजों को कोल्हान क्षेत्र पर अधिकार करने में लगभग 70 वर्षों का समय लगा, जबकि शेष झारखंड पर उन्होंने 45 वर्षों में अधिकार स्थापित कर लिया था। अब आते हैं झारखंड में देशी रियासतें। सरायकेला एवं खरसवा। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में 560 से अधिक देशी रियासतें थी। इनमें से संयुक्त बिहार झारखंड विभाग से पूर्व में मात्र 2 देशी रियासतें सरायकेला एवं खरसवा थे। सरायकेला रियासत की स्थापना पोरहाट के शिववंशी राजा अर्जुन सिंह के पुत्र विक्रम सिंह ने की थी, जिसमें 10 गांव शामिल थे। सरायकेला रियासत का अंग्रेजों के साथ सबसे पहले 1770 ईस्वी में संपर्क स्थापित हुआ। 1793 ईस्वी में सरायकेला के राजा एवं अंग्रेज के बीच एक संधि की गई थी। अंग्रेजों ने 1803 ईस्वी के आलंग मराठा युद्ध में सरायकेला के राजा अभिराम सिंह को अंग्रेजों की सहायता करने पर वार्षिक कर माफ करने का प्रस्ताव दिया था। 1820 ईस्वी में सरायकेला के राजा की सहायता से तमाड़ के विद्रोही नेता रुदन सिंह की गिरफ्तारी किया गया। 1857 ईस्वी के संग्रह में सरायकेला के राजा ने अंग्रेजों की सहायता की थी। इसके बदले अंग्रेजों ने सरायकेला के राजा को पोरहाट राज्य का एक हिस्सा सरायकेला प्रदान किया। 1899 ईस्वी में अंग्रेजों ने सरायकेला को रियासत के रूप में मान्यता प्रदान की। 1939 ईस्वी में सरायकेला रियासत के अंतिम राजा आदित्य प्रताप सिंह देव ने शासन व्यवस्था के आमूल-चूल परिवर्तन किया। 1947 ईस्वी में देश की स्वतंत्रता के बाद सरायकेला भारत संघ के अंग बन गया। 1956 ईस्वी में राज्यों को पुनर्गठन के बाद सरायकेला को बिहार राज्य में शामिल किया गया। 2000 ईस्वी में सरायकेला झारखंड राज्य का भाग है तथा वर्तमान में यह कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अब आ जाते हैं खरसवा रियासत। खरसवा रियासत की स्थापना विक्रम सिंह सरायकेला के संस्थापक के द्वितीय पुत्र द्वारा की गई थी। 1793 ईस्वी में
खरसवा रियासत एवं अंग्रेजों के बीच एक संधि की गई थी। 1899 ईस्वी में अंग्रेजों ने खरसवा को रियासत के रूप में मान्यता प्रदान की। 1947 ईस्वी में देश की स्वतंत्रता के बाद खरसवा भारत संघ का अंग बना गया। 1956 ईस्वी में राज्यों के पुनर्गठन के बाद खरसवा बिहार राज्य में शामिल किया गया। 2000 ईस्वी में खरसवा झारखंड राज्य का भाग है तथा वर्तमान में कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। पलामू क्षेत्र। पलामू में अंग्रेजों के प्रवेश का मुख्य कारण यहाँ राजनीतिक अस्थिरता एवं अराजकता का वातावरण था। 1770 ईस्वी में पलामू के शासक जय कृष्ण राय ने रंका के ठाकुर श्यानाथ साईनाथ की हत्या करवा दी, जिसका प्रतिशोध लेने हेतु श्यानाथ साईनाथ सिंह के भतीजे जयनाथ सिंह ने चित्रजीत राय पलामू के पूर्ववर्ती शासक रंजीत राय का पुत्र से सहयोग मांगा। 1770 ईस्वी में पलामू के सतबरवा में चेतमा की लड़ाई में जयनाथ सिंह ने चित्रजीत राय के सहयोग से चेरो राजा जय कृष्ण राय को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। वह पलामू किला पर अधिकार कर लिया। इस विजय के बाद जयनाथ सिंह ने चित्रजीत राय को पलामू का शासक बनाया तथा स्वयं उसका दीवान बन गया। उद्वंत राय अखौरी चित्रजीत राय का समर्थक ने पटना जाकर कंपनी से जयकृष्ण राय के पुत्र गोपाल राय को पलामू का शासक बनाने की अपील की, जिसकी कंपनी में समर्थक किया। यद्यपि इस समर्थन के पीछे कंपनी का प्रमुख उद्देश्य पलामू किले पर अधिकार करना था। 1771 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी केमक ने चेरो राजा चित्रजीत राय को पराजित करके पलामू किले पर अधिकार स्थापित कर लिया। इसके बाद चित्रजीत राय तथा जगन्नाथ सिंह रामगढ़ चले गए। कंपनी ने गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित किया तथा पलामू पर 4000 रुपये वार्षिक मालगुजारी तय कर दिया। 1722 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी टॉमस स्कॉट व चेरो राजा जयनाथ सिंह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई। इस युद्ध के दौरान टॉमस स्कॉट पैर में गोली लगने के कारण घायल हो गया, जबकि पेलविन नामक अंग्रेज सार्जेंट की मृत्यु हो गई। जयनाथ सिंह ने 1772 ईस्वी में रंका के किले पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज अधिकारी केमक एक बड़ी सेना के साथ पुनः पलामू पहुंचा। जयनाथ सिंह पलामू छोड़कर किसी अज्ञात स्थान पर भाग गया। 1773 से 74 ईस्वी में अंग्रेजों ने पलामू पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अब आ जाते छोटा नागपुर खास क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। 1771 ईस्वी में अंग्रेजों के छोटा नागपुर में प्रवेश के समय दर्पनाथ सिंह यहाँ का राजा था। 1771 ईस्वी में छोटा नागपुर के राजा दर्पनाथ सिंह ने अंग्रेजों के साथ मित्रता करने के पश्चात पटना कोसिल को 12,000 रुपये सालाना कर देना स्वीकार किया। हजारीबाग क्षेत्र। 1771 ईस्वी में हजारीबाग के रामगढ़ राज का शासक मुकुंद सिंह था। मुकुंद सिंह अंग्रेजों का विरोधी तथा इसने अंग्रेजों के पलामू अभियान के समय पलामू नरेश को भरपूर सहायता दी थी। अंग्रेजों ने रामगढ़ नरेश को 20,000 वार्षिक मालगुजारी तथा अंग्रेजों के पक्ष में उचित आचरण करने की शर्त पर उसे गद्दी पर बनाए रखने का आश्वासन दिया, अन्यथा उसके राज पर कब्जा करने की चेतावनी दी। मुकुंद सिंह ने अंग्रेजों के इस प्रस्ताव को अस्वीकृति कर दिया, जिसके बाद अंग्रेज अधिकारी केमक ने हजारीबाग क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लिया। इसी बीच मुकुंद सिंह ने के एक रिश्तेदार तेज सिंह ने स्वयं को रामगढ़ की गद्दी पर का दावेदार होने का दावा किया। 1772 ईस्वी में रामगढ़ राज पर एक तरफ से तेज सिंह तथा दूसरी तरफ से कैप्टन केमक ने आक्रमण कर दिया। यद्यपि इस लड़ाई में मुकुंद सिंह पराजित हुआ, परंतु उसके एक समर्थक ने केमक के सहयोगी कैप्टन इवेंस की हत्या कर दी। मुकुंद सिंह बंदी बनाए जाने के डर से रामगढ़ से भागकर पंचे चला गया, जहां उसे कलेक्टर हिटली ने संरक्षण प्रदान किया। बाद में कंपनी के आदेश पर मुकुंद सिंह को बंदी बनाकर पटना भेज दिया गया।
केमक ने 30,000 वार्षिक मालगुजारी तय करते हुए तेज सिंह को रामगढ़ का राजा घोषित किया गया। 1774 ईस्वी में तेज सिंह को रामगढ़ का विधिवत राजा घोषित कर दिया गया। अब आ जाते हैं मानभूम धनबाद। मानभूम क्षेत्र में अंग्रेजों को प्रवेश करने में लगभग 20 वर्ष 1763 से 83 लग गया। 1763 ईस्वी में फर्ग्यूसन ने मानभूम क्षेत्र में जमींदारों से सालाना बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ की। 1783 से 84 ईस्वी में मेजर क्रोफोर्ड ने झालदा के राजा मंगल सिंह को गिरफ्तार कर झरिया में शांति स्थापित किया। संथाल परगना क्षेत्र। संथाल परगना प्राचीन अंग राज का हिस्सा था जिसे जंगल तराई के नाम से जाना जाता था। 1592 ईस्वी से 1660 ईस्वी तक यह क्षेत्र बंगाल की राजधानी रहा। 1676 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई थी। इसके बाद यहाँ के शाही टकसाल में कंपनी के सिक्के ढाले जाने लगे। संथाल परगना के लिए जंगल तराई शब्द का प्रयोग किया जाता था। 1702 ईस्वी में मुगलों से संबंध खराब होने पर औरंगजेब ने राजमहल स्थित कंपनी के अधिकारियों को बंदी बनाने का आदेश दिया। 1708 ईस्वी में मुगलों के दीवान मुर्शिद कुली खां एवं अंग्रेजों के बीच पुनः मतभेद हो गया, परंतु 1710 ईस्वी में संबंध ठीक हो गए। 1742 ईस्वी में मराठों ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई में पराजित होने के बाद सिराजुद्दौला राजमहल पहुंचा तथा उसने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। सन 1763 ईस्वी में मेजर एडम्स के नेतृत्व में मीर कासिम के विरोध विजय के पश्चात अंग्रेजों ने राजमहल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। मीर कासिम ने राजमहल के उदवानाला में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। अब इसके अन्य तथ्य जो है, 1778 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने झारखंड में प्रशासन हेतु एक बृहद योजना प्रस्तुत की थी। झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक चैपमैन था। धन्यवाद।